हेलो एवरीवन। हम सुबह निकले थे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए, जिसमें हमें सुबह परमिट नहीं मिला तो हम लोग गिरजा देवी चले गए थे। और हमें कहा गया था कि 1-1:30 बजे बाद आना, तो हमने वहाँ टाइम वेस्ट नहीं किया और हम सीधे गिरजा देवी निकल गए और माता रानी के दर्शन करके हम वापस आए। तो उसके बाद हम कॉर्बेट पार्क में गए अंदर। उसके लिए हमें एक गेट से परमिट लिया था, हमने ऑनलाइन परमिट करवाया था। फिर हमने तो हमें वहाँ से कुछ दूरी में दूसरे गेट से भेजा गया था जो थोड़ा पास में था, ऐसे ही कुछ किलोमीटर के हिसाब से था। तो अभी सफ़र भी लंबा हो गया था, बच्चे भी सब थक गए थे क्योंकि पहले हम सुबह निकले। हमने सोचा कि हम यहाँ घूम के वापस चले जाएंगे, लेकिन यहाँ परमिट नहीं मिलने की वजह से हम चले गए गिरजा देवी। और गिरजा देवी में जब माता रानी के दर्शन किए उसके बाद हम चले गए थे नीचे नदी में बच्चों ने नहाया, थोड़ा एंजॉय किया। उसके बाद हम वापस आए। वापस आने के बाद हम फिर अंदर पार्क के लिए गए, और लेकिन कुछ दूरी में था तो अच्छा लग रहा था जाना तो, लेकिन थकान होने लग गई थी और हम तो थक गए थे और बच्चे भी थक गए थे। भैया गाड़ी बहुत स्पीड में चला रहे थे, मुझे तो डर लग रहा था, लेकिन उनकी आदत हुई, वो रोज़ चलाने वाले हुए। तो हमने उनसे बोला, मैंने कहा भैया थोड़ा धीरे चलो। तो भैया कहने लगे, अरे मैडम हम रोज़ ऐसे ही चलते हैं, अगर हम धीरे चलेंगे तो पहुँचेंगे कब। तो फिर उन्होंने अपने हिसाब से ही गाड़ी चलाई, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि आगे कुछ देख नहीं पा रहे थे, इसलिए आँखों पे आके हवा लग रही थी, लेकिन मज़ा भी आ रहा था। वहाँ का जो एरिया था बहुत अच्छा था, और जहाँ को हम जा रहे थे उस रोड पे तो और कोई गाड़ियाँ चल भी नहीं रही थी ज़्यादातर। यही मतलब जो पार्क में घूमने वाले थे वही गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही थी। अच्छा लग रहा था देखने में। फाइनली हम मेन जगह पे पहुंच गए थे, जो गेट था मेन। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी थी क्योंकि यहाँ से एक एक गाइड मिल रहा था हमें आगे जंगल की सैर और सब कुछ बताने के लिए। तो हमें भी एक भैया मिल गए थे यहाँ से, जिनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से उन्होंने हमें गाइड किया था। हम अंदर को चले गए थे और भैया अपने बारे में अब हमें बताएंगे, साथ में मैं आपको भी सुनाऊंगी। मेरा नाम विनय है और मैं आपका नेचर गाइड आपको गाइड करूंगा आज। तो हम घाट में जो है एंट्री कर चुके हैं। कुछ रूल है सफारी से पहले, है ना, जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। एक तो किसी भी कंडीशन में उतरना नहीं है कहीं पे भी, है ना। और दूसरा क्या है, अपना जो फ़ोन और वॉलेट है, बैग संभाल के रखें, क्योंकि रास्ता क्या है ऊबड़ खाबड़ है। और फ़ोन का क्या है कि नट को नहीं आते अंदर, गिर जाएगा तो फिर मिलना इम्पॉसिबल रहता है ना। अपना वॉलेट और फ़ोन संभाल के रखें। खतरा नहीं है, जब तक आप जिप्सी में हो तब तक कोई खतरा नहीं है। हाँ, जिप्सी में अगर नीचे चले जाओगे तो फिर खतरा ही खतरा है। जंगल गाइड, लेपर्ड गाइड मिल जाएगी आपको ना। हाँ, और हाथी है यहाँ पे, एशियाटिक जो एलिफेंट है ना यहाँ पे, हाथी मिल जाएंगे आपको। भालू हैं, बियर जो बोलते हैं ना, अच्छा, वो भी मिलेंगे आपको यहाँ पे। लेकिन ये वो कि ये जंगल जो है ओपन है पूरा। हाँ, कोई भी एनिमल कभी भी आपको दिख सकता है। अच्छा, ये सुनाते कि बदरा नहीं जाते सीधे दिख गली सुनाते, थोड़ा बस अगू करूँ थोड़ा सा ना लका खेलने ज़्यादा हुए होंगे।
अगर पहाड़ी में बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों ना को? तो पहाड़ी है ये सब लगा खेला खूप दमा लगमा होता तो मन काय तिला देख चल ये हो ओ बाबा ये हो कि एनिमल दिखनी है वो जानवर दिखनी हाँ घुमाना पड़ो थोड़ा सा ना घुमाना पड़ो तालाब बना रहे हैं जैसे स्टार्टिंग में बना रहे हैं ना इसलिए वसलो मतलब पहले से बनी हुई ना गड्ढा अड्ढा करके पहले में बना रहे हैं इसने और नेचुरल वाटर हल को पानी भी अब यहाँ लोगों लगा होला या काम ना 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 थोड़ा वो बिधेरा है ना जंगल में थोड़ा बिधेरा हुआ थोड़ा सा ना जानवर मिल सका हमला कर सका ओए गाड़ी में लगा सकनी गाड़ी में जाना गाड़ी में क्या ना करन गाड़ी में की होगी कट शॉट फुल दिखी ना टाइगर का अपने पे इंसान का फुल को ना एकदम सा टाइगर ना करन ये हुई और हम ये कलर ले जान तुम का लगा लिया तो नन्हे शिकार हुआ को मार दिन को भी ये हो ये बजे तो हम लोग भैया से बातें करते हुए निकले। भैया भी पहाड़ी थे तो हम पहाड़ी में बात कर रहे थे। उनका नेचर बहुत अच्छा लगा मुझे। और मम्मी लोग के आपस में बातें चल रही थी कि ऐसे जंगल तो हम हमेशा ही देखते हैं। हम तो यहाँ घास काटने जाते थे ऐसे जंगलों में, अपने वहाँ लकड़ी काटने जाते थे। ये कि भाई जंगल क्या देखना है। तो उनकी बातें सुन के मज़ा आ रहा था क्योंकि उन्हें तो खाली एक जंगल लग रहा था, उन्हें तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो तब उनकी बातें सुन के मज़ा आ रहा था। तो वो कह रहे थे हमें लगा क्या कहते हैं हम जू जाएंगे, मतलब उनको ये नहीं पता था कि जू नहीं है यहाँ पे, कि उनको लगा कि यहाँ पे जानवर कैद किए होंगे और हमें देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप का था उनकी, मतलब जो सोच थी वो इस टाइप की थी कि हम यहाँ पे ऐसे देखेंगे। तो ये तालाब में पानी बारिश भरी रहनी भी है। और यहाँ जंगल के बीच बीच में बहुत सारे तालाब बनाए गए होते हैं। वो इसलिए क्योंकि जानवर आए पानी पिए, और हमें इन्हीं तालाबों में सब कुछ देखने को मिलता है क्योंकि पानी पीने के लिए आते हैं। तो भैया बता रहे थे कि वो पानी पीने के लिए आते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जगह जगह पे बहुत सारे ऐसे तालाब बने हुए थे जंगल के बीचों बीच। अभी हमें हिरन देखने को मिले यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे हिरन देखा और हम आगे बढ़ गए और शिवा आप भैया के पास चले गया क्योंकि उसको शैतानी करनी थी हमारे। हम तो उसको संभालते संभालते थक गए थे। एक तो हमें देखना हो रहा था तो हमने कहा भैया आप पकड़ लो। अब हम पहुंच गए थे एक रेस्टोरेंट पे, जो जंगल के बीच में बना हुआ था। तो जिस एरिया में हम घूमे हमसे कहा गया था कि जिस पूरा जो जिम कॉर्बेट पार्क है इसका केवल 20% वो हमें घुमा सकते हैं जो एरिया उनका है। और उस एरिया का जो सेंटर है वहाँ पे ये कैफे बना, मतलब ये रेस्टोरेंट बना हुआ था। तो सभी लोग वहाँ पे आके रुक रहे थे और हम भी वहाँ पे रुके, थोड़ा रेस्ट किया, बच्चों को कुछ खिलाया, हमने भी कुछ खाया। अच्छा लग रहा था वहाँ पे और भीड़ भी थी। तो हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोशूट भी करी।
से वापस निकल गए थे बाहर की ओर। टाइम भी हो गया था, 3-4 घंटे घूम गए थे हमने। अब हम पहुंच गए थे वापस मेन गेट पे, जहाँ से हमें गाइड मिले थे, वहीं पे हम वापस आ गए थे। अब हम वापस आ गए थे जहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी हुई थी बाहर। हमने वहाँ पे रुके, चाय स्नैक वगैरह लिए, खाया पिया, बच्चों को भी खिलाया और फिर घर की ओर निकल गए थे। आपको कैसा लगा ये पार्क घूमना हमारे साथ, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।